हेलो। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसका संस्कार होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, आज हम लोग एसआई के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का क्वेश्चन इससे पहले के क्वेश्चन से थोड़ा हटके होगा और हर एक वीडियो में कुछ हटके ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आप तमाम दोस्तों से आग्रह है, आज का वीडियो भी इत्मीनान से देखें, अंत तक देखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इससे पहले के जो वीडियोज डाले गए हैं उनको देख लें, क्योंकि अचानक से कुछ भी समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सबसे पहले बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर ए ने किसी राशि का 40%, 15% दर से शेष राशि का 50%, 10% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि को 18% वार्षिक दर पर कर्ज देता है। सवाल को एक बार फिर से समझिएगा। मिस्टर ए किसी राशि का 40%, 15% वार्षिक दर पर यानी 40% जो है उसको 15% पे देता है। फिर कहता शेष राशि का 18%, शेष राशि का 50% 10% पे, यानी शेष जो बच जाता है उसका 50% 10% पे, तथा शेष राशि का 18% तथा शेष राशि को 18% वार्षिक दर पे देता है। यदि संपूर्ण राशि पर ब्याज की दर गणना किया जाए तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगा, यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरऑल निकालना हमको। तो देखिए करना क्या है, माना लेट टोटल इक्वल्स टू 100%। ठीक है, 100% क्यों माने, क्योंकि अगर 100% मान लेते हैं हम तो आधा दुख दूर हो जाता है। 100% का 1% 1 होता है, 2% 2 होता है, ये परसेंटेज में हमने बताया था। इसीलिए जब भी कभी मानने की सिचुएशन हो और वहाँ पर हम 100 मान सकते हैं तो निश्चित रूप से आँख मूंद के 100 मान लेना चाहिए, क्योंकि 100 मानने से आधा दुख दूर हो जाता है। तो देखिए अब कहता है क्वेश्चन में 40% 15% की दर पे, यानी इसका जो 40% होगा, 100 का जो 40 है उसको 15% पे दिया है, तो 15/100। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कहीं पर परसेंट का परसेंट लिखते हैं सर, यहाँ भी परसेंट लिखा, कहीं पर बट्टे में 100 कर देते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए 100% मैंने मूलधन माना, तो 100% ऐसा करो, 100% ने मान के परसेंटेज आपको ज़्यादा दिखेगा तो 100 रुपया मान लो, तो 40 होगा, और 40 का 15% निकालेंगे तो 15/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20 पंचा 100 और 5 तिया 15, यानी 3 दूनी 6 रुपया यहाँ आया। कहता शेष राशि का, सवाल समझिएगा, यानी 100 रुपया माने कहता 40%, 100 का 40 कितना होता है, 40 होता है। 100 का 40 तो 40 ना होगा, तो 100 का 40 हो गया 40, उसको 15% पे दिया तो 15/100 हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं TSI। TSI का मतलब क्या होता है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। ये हो जाएगा 40 का 15% दे दिया। अब कहता शेष राशि का 50% 10% पे दिया। सवाल समझिएगा, 100 में 40 रुपया निकल गया, 100 रुपया में 40 रुपया निकल गया, तो बचा कितना 60, उसका 50% 10% पे देता है, तो 60 का 50% हो जाएगा 30 रुपया। फिर समझिएगा कैसे, 100 का 40% को 15% पे हमने दे दिया। ठीक, 100 का 40% 15% पे दे दिया, शेष जो बचा उसका 50%, तो 100 में जब 40 निकल गया मेरा तो बचा कितना 60, यानी 60, उसका 50% देखना है। तो 60 का 50 कितना होता है 30, इसको कहता कितना परसेंट पे दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा 10% पे, तो 10/100 इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब कहता है शेष राशि को 18% पे, यानी अब जो बच गया, तो यहाँ चेक करो, 40 यहाँ ले लिए, 30 यहाँ ले लिए, 40 30 कितना हो गया 70 तो निकल गया, तो बचा कितना मेरा 30 बचा, इसको कहता 18% पे, यानी 18/100। अब इन सब को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसको देखिए आराम से कटाइए, 0 0 कट गया, और 1 0 कटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब हम सबको कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो ध्यान देना आसानी से बन जाएगा। ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये हो गया, और 3 एक अंक 3 हो गया, और 6 3 9 हुआ, और ये 18 तिया कितना होता है 54 होता है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर कितना होता है 6 3 9 9 5 14, 14.4% इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब आपके मन में विचार आएगा कि सर जी फिर परसेंटेज कैसे पता चल गया, ये तो 14.4 रुपया आया, तो प्रतिशत आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे दोस्त क्या होता है ना कि 100 जो है 100 का
1% एक होता है, यानी 100 मानने से फ़ायदा ये है कि जितना आपका आया उतना ही प्रतिशत आंसर हो जाएगा। यही फ़ायदा की वजह से 100 हम लोग मानते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यही फ़ायदा इसमें 100 मानने से क्या होगा कि 14.4% आया, तो 100 का 14.4% ही 14.4 होता है। इस प्रश्न का आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप अगर करना चाहते हैं, ये मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से। आवाज़ सुनाई दे रही है ना? आज आवाज़ कुछ अच्छे से सुनाई दे रही होगी, माइक चेंज किए हैं, ठीक है, तो आवाज़ सुनाई दे रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। बढ़े आगे। चलिए फिर से समझाएं क्या? नहीं, एक और क्वेश्चन लेंगे ना, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं इस प्रकार का 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे तो समझ में अपने आप आ जाएगा। यहाँ देखिए ना, 100 में 40% 15, पहले ये देखिए 100 का 40 ले लिया, फिर कहता शेष का 50, तो 40 ले लिया तो बचा 60, 60 का 50 यहाँ आ गया, फिर कहता शेष, तो जब 40 और 30 70 हुआ तो शेष कितना बचेगा? 30 है ना। तो पहला 15 है, दूसरा 10 है, तीसरा 18% है। कुछ नहीं है, बस इत्मीनान से देखते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो कुछ इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। कहता है क्वेश्चन आसानी से समझिएगा। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग 4% वार्षिक दर से दिया, 1/3 भाग 5% वार्षिक दर से दिया, तथा शेष जब बोलेगा तब भी शेष पे फोकस करना है, तथा शेष को 10% दर से कर्ज लगाया। यदि 267 रुपया वार्षिक साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ हो तो उसकी कुल आय कितनी है? टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 267 रुपया, उसका टोटल ये निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा करना क्या है इसमें, हम लोग करेंगे माना कुल आय बराबर x, तो यहाँ पर करेंगे माना कुल आय बराबर x। अब कहता है क्या कि 1/4 पर, ऐसा सवाल में कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है अच्छे से देखिएगा। कहता है 2/5 भाग 4% दर से, 2/5 भाग 4% दर पे, तो यहाँ पे हम TSI लिख देते हैं, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन में कि 2/5 भाग 4% पे, तो x का 2/5 भाग कितना परसेंट पे? 4% पे, तो 4/100, कोई दिक्कत। x का 2/5 भाग 4% पे हो गया। अब कहता है क्वेश्चन में कि 1/3 भाग 5% पे, तो लिखेंगे x का 1/3 भाग कितना परसेंट पे? 5% पे, 5/100। अब बोला शेष जो है कहता है 10% पे, शेष राशि 10% पे। अब दिमाग ये लगाना है कि शेष कितना बचेगा। तो अभी तक जो आया है, अभी तक कितना हुआ है? अभी तक 2/5 भाग यहाँ पे चला गया है, 1/3 भाग यहाँ पे, तो 2/5 और 1/3 इसको जोड़िए, एलसीएम हो जाएगा 15, और ऊपर जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 और 5 एकम 5, 11, 11/15। अब आपको पहले हम बताए थे परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, कि अगर 11/15 जैसे वो हो गया तो शेष जो बचेगा, तो इन दोनों में जो है हर तो 15 है, 15 ही रहेगा, तो 15 में 11 पहले ख़त्म हो गया तो बचा कितना? 4। या फिर ऐसा करो कि इन दोनों को जोड़े, 2/5 ये वाला और 1/3, ये दोनों को जब जोड़े तो कितना है? 11/15। इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, 11 और 15 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4/15 जो है, 11-15 का डिफरेंस 4, 4/15 जो है इसका क्या हो गया? बचा हुआ है। तो x का लिखना पड़ेगा ना जी, x का 4/15, जिसको कितना परसेंट पे देंगे? 10% पे देंगे, 10/100। जो बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं कि 4/15 कैसे हुआ, उन लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग क्या करो, आप लोग सबसे पहले परसेंटेज का वीडियो देख लो, उसमें ये सब चीज़ बताया गया है। तो अब इसको कैलकुलेट जब करते हैं मित्रों, तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा 1500, क्योंकि देखिए यहाँ पे 500 है, यहाँ 300 है, वहाँ 500 है, तो 500, 300, 500 का जो एलसीएम होगा वो 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम इसका हो गया कितना? 1500। यहाँ भी 15, 11/15 हुआ तो यहाँ 15 होगा, सॉरी गाइज 15। एलसीएम कितना होगा? 1500 होगा। अब यहाँ पर जो है
हम देख रहे हैं कि 500 ये होता है, तो 500 कितना बार में 1500 होगा? 3 बार में, 3 बार में होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो ये 4 दूनी 8, 8 तिया कितना हो जाएगा? 24x ये हो जाएगा, प्लस ध्यान देना ये 3 5 15 यानी 25x ये हो गया। थोड़ा सा बोर्ड का सेटिंग गड़बड़ हो गया है इसलिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, कम दे रहा होगा। और यहाँ 1500 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 चौका 40, 40x यहाँ होगा। तो कुल मिला कितना x हो गया? ये कुल मिला करके हो गया 25 25 50 40 90 यानी 89x बाय 1500 आपका हो गया, 89x बाय 1500। और जिनका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इनका वैल्यू जो है ओवरऑल कितना दिया हुआ है? इनका वैल्यू दिया हुआ है आपको 267 रुपया, 267। तो बराबर कर देंगे 267, बराबर 267 करेंगे तो ये कटेगा कितना बार में? 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आपका आ जाएगा, दिखाई दे रहा है क्या? x का वैल्यू आपका आ जाएगा 15 तिया 4500। कैसे 4500 आया जी? ये जो 1500 है ये जाके 300 में गुना हो जाएगा, तो 15 तिया 4500 x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल के आंसर रहे। एक बार और देख लीजिए इसको। टोटल हम लोगों को नहीं मालूम था, x मान लिए हम लोग। कहता है 1/2/5 भाग 4% पे, तो x का 2/5 भाग 4% पे दे दिए। फिर कहता है 1/3 भाग 5% पे, इसका 1/3 भाग 5% पे दे दिए। अब बचा शेष में क्या दिमाग लगाना कि 2/5 और 1/3, 2/5 1/3 को जोड़ेंगे तो एलसीएम 15 होगा 5 3 का, और ये 3 दूना 6 5 का 5 यानी 11/15 हुआ। 11/15 जब निकल गया तो बचा कितना? बचता कितना वो देखिए, 11 और 15 का डिफरेंस करो, 4/15 बच जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं पर मान लो अगर 2/3 निकल गया तो कोई पूछेगा बचा कितना, तो आप इसका अंतर कर लो, कितना हो जाएगा? 1/3 बचा। अगर कोई कहता है 11/13 निकल गया तो बचा कितना, तो इन दोनों का अंतर करो, 2/13 बचा। बट्टे में वही देना है, ठीक है, खाली अंतर करके बट्टे में वही दे देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से यहाँ जो है 11-15 का अंतर 4 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 4/15। जब सबको जोड़े तो ये इस तरीके से आया। एलसीएम होता था 1500, तो यहाँ पर 500 था तो 5 तिया 1500, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 तिया 24 करना पड़ा। यहाँ पे 3 था 300 था, जबकि एलसीएम कितना था? 1500, तो 5 बार में गुना होता तो 25 कर दिए, और यहाँ पे 1500 था इसलिए 40 ही रहने दिए। ठीक है, भिन्न का जोड़ है, कुछ खास नहीं है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिएगा, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुआ, छोटा छोटा हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं, आप आखिर इसी चैनल के स्टूडेंट हैं तो बातों को समझ सकते हैं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, ले लिए? तो चलिए अगला प्रश्न पे। हटा दें? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन किस तरीके का है वो देखिए, आसानी से देखिएगा, सवाल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर छोड़िए, 3 नंबर होगा वैसे। तो कहता है यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी का 1/4 भाग पर 3% की दर से ब्याज मिलता है, 1/4 भाग पर कितना मिलता है? 3%। फिर कहता है 2/3 पर 5% और शेष पर 11% मिलता है, तो समग्र पूंजी पर मिलने वाला प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको भी आराम से समझ सकते हैं हम लोग। माना कुल बराबर आप 100 मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 100 मानने से फ़ायदा क्या होगा कि जितना आ जाएगा उतना प्रतिशत आंसर आ जाएगा, ये फ़ायदा होता है। तो अब TSI इसका जो निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। कहता है कि 1/4 भाग पर 3%, 1/4 इसका कितना होता है? इसका 1/4 होता है 100 का 1/4, वैसे 25 होता है, इस पर 3%, 3/100। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर बोला कि 2/3 पर 5%, 2/3, 100 का 2/3, 2/3 पे कितना परसेंट? 5%, 5/100। आराम से देखिएगा, टोटल क्या मान लिए हमने? 100। अब कहता है कि 1/4 पर 3% की दर से ब्याज लगता है और 2/3 पर 5%, तो 1/4 यानी 100 का 1/4, 3% हो गया, और 2/3 यानी 2/3 पे कितना हो गया? 5% हो गया। कहता शेष पे क्या कहता है? तो सबसे पहले शेष जो है यहाँ पे लिखेंगे अभी तक,
अभी तक क्या सब हुआ, अभी तक 1/4 निकल गया और 2/3 निकल गया, यानी 1/4 निकल गया और 2/3 निकल गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 एक अंक 3 होगा, 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/12, 11/12 तो निकल चुका। तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 100 का 1/12। क्यों बचेगा 1/12, क्योंकि 11-12 का अंतर लेंगे तो 1 होगा, बट टाइम तो 12 देना ही है, इससे पहले के क्वेश्चन में भी बताया गया था। और इसको कितना परसेंट पे दिया जाता है, कहता है शेष को 11% पे, यानी 11/100, इसको 11% पे दिया गया। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना समग्र पूंजी पर, तो इसको बस जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम हो गया 400 हो गया यहाँ पे, हालांकि 100 सब जगह कट सकता है, ये 100 100 100 100 100 100, तो यहाँ पर बचा 4 3 12, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा इसका। यहाँ पर 4 है तो 4 तिया 12, यानी 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 चौके 12 होता है, यानी 10 चौका 40 हो गया, 5 दूनी 10 हुआ ना, और ये 3 चौके 12 होता है, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 चौके 40 हो गया। फिर यहाँ पे यहाँ देखिए 12 एक अंक 12, यानी 11 हो गया। इस सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना होता है 11 9 20, 20 और 40, यानी 60, 60/12। जब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 100 चूँकि माने थे, 100 माने थे और आंसर कितना आया 5, इसका मतलब आपका जो वाजिब आंसर होगा वो होगा 5 नहीं बल्कि 5%। तो 5% इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। कहाँ पे है वो 5%, ऑप्शन नंबर बी में है। एक बार और देखेंगे, कोशिश करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। टोटल 100 मान लिए, 1/4 यानी 1/4 भाग 3% पे 3/100, फिर कहता 2/3 2/3 भाग 5% पे 5/100, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जो निकला है वो 1/4 निकला है और 2/3 निकला। 1/4 2/3 जोड़ेंगे, 4 3 का एलसीएम 12 हुआ, 3 एक अंक 3, 4 दूनी 8, 11/12, 11/12 निकल चुका है। तो शेष कितना बचा, शेष बचा 100 का, इनका अंतर कर लो 1/12, इसको कितना परसेंट पे देंगे, सवाल देखो वहाँ पे 11% पे, 11/100 कर दिए। ठीक है, इसको जब जोड़े तो इसका आंसर आया 60/12 और 5 आया। चूँकि हम क्वेश्चन में 100 माने थे, इसलिए 100 का 5 जो होता है वो 5% ही होता है। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अगला प्रश्न में आते हैं। ले लिए, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न किस तरीके का है वो देख लेते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने बता रखा है। हम ये देखना चाहते हैं कि बहुत बच्चे सिर्फ वीडियो देखते हैं या फिर उस पर अमल भी करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जो इससे पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और वो आप लोगों को बनाना है। कहता 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपया हो जाता है। सवाल उधर देखिए, 2400 रुपये का निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्र धन 3264 हो जाता है। ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इस धनराशि पर उतने ही समय में मिश्र धन क्या होगा। ब्याज का रेट में 1% का वृद्धि करेंगे, धनराशि वही रहेगा, यानी मूलधन कांस्टेंट रहेगा। अब कहता है कि मिश्र धन क्या हो जाएगा उतने ही समय में, मतलब मूलधन भी नहीं बदल रहा है और समय भी नहीं बदल रहा है, सिर्फ बदल क्या रहा है रेट 1% बढ़ेगा तो आपका मिश्रधन कितना होगा, जबकि 2400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 3264 रुपये हो जाती है। इसको जल्दी से बनाइए आप लोग। कोशिश कीजिए बनाने का। 2400 रुपये 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाता है। 2400 रुपये 4 वर्षों में कितना हो जाता है 3264। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए, मात्र 1% की वृद्धि कर दी जाए, तो वही धनराशि उतने ही समय में कितने हो जाएगी। ये सवाल मैंने बताया था।
फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। बन गया। छोटा सा प्रश्न है, जल्दी कमेंट मारिए। 2400 रुपया है। बत्तीस 3264 हो जाता है। दर में 1% का वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? दर में 1% का वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? चलिए मैं बना देता हूँ फटाक से। ये दिमाग लगाना है कि मेरा रुपया था कितना, 2400, हुआ कितना, 3264। तो 3264 तो ऑलरेडी हो चुका है, ये सोचो 3264 हो चुका है। अब दर में 1% की वृद्धि करनी है। जैसे ही 1% की वृद्धि करेंगे तो प्लस यूज होगा, क्योंकि वृद्धि का मतलब वृद्धि, प्लस यूज करेंगे। 1% का वृद्धि होगा तो 1% का वृद्धि कितने वर्षों तक होगी? 4 वर्षों तक। जब 1% की वृद्धि 4 वर्षों तक होती है तो इसका मतलब 1 1 1 1 4% हो जाएगा। तो ये 4% किस पे बढ़ेगा? मिश्रधन पे बढ़ेगा कि मूलधन पे बढ़ेगा? ऑब्वियसली मूलधन पे बढ़ेगा। देखिए ये साधारण ब्याज है, इसीलिए मूलधन पे बढ़ेगा। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो इसी पे बढ़ता, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन ही मूलधन बन जाता है। आएंगे अगला चैप्टर में तो फिर बता दिया जाएगा। अभी हो जाएगा 2400 का 4/100। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, डबल जीरो यहाँ से कट गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ आ गया 2400 के 96, 2400 के 96 आया। अब इसमें हमको 96 जोड़ना है। देखिए ये भी टेक्निक है। जब इसमें हमको 96 जोड़ना है तो हम 96 में 100 जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3200 कितना, 32 नहीं 3364 हो जाएगा। 3364 होगा ना, 3264 में 100 जोड़ देंगे 3364। लेकिन ये था कितना, 96 था, हमने किया कितना, 100, यानी 4 बढ़ाया था, यह था तो 4 बढ़ाया तो यहाँ 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 60। 3360 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 3360 कहाँ है, किस ऑप्शन में है, देख लो। जो ऑप्शन में 3360 है वही इसका आंसर होगा। देखिए ये मैंने इसलिए इम्प्लीमेंट किया कि आप लोग आखिर घर में क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं कि छोड़ देते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले का ले लिया। एक और क्वेश्चन मैं पहले का ले रहा हूँ जो आपको बनाना है, ध्यान दीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि यही आपको काम देगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छी बात है, आप भी पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आप समझ कितना रहे हैं, आप कितना दिमाग में रख रहे हैं, ये उससे भी बड़ी बात है। इसको हटाते हैं और एक और क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, 1800 पर 5.5% की दर से 5 वर्षों की साधारण ब्याज की जो राशि प्राप्त होती है वह 1500 रुपये की राशि पर 3.25% की दर से निश्चित समय में प्राप्त होती है। वह समय क्या है? सवाल एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। सवाल मैं पढ़ देता हूँ तो आधा बात तो वहीं क्लियर हो जाता है। सवाल समझिएगा। 1800 का 5.5% की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज की जो राशि है, 1800 का 5.5% के हिसाब से 5 साल का जो SI है वह है 1500 की राशि पर 3.25%, 3.5 मतलब 2.75, 3.5 होता है, एक निश्चित समय में प्राप्त होती है। एक निश्चित समय मतलब उसका टाइम वही निश्चित है कोई, वह समय ज्ञात करें। ये भी सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के दिया था, कोशिश करें बनाने का। कोशिश कीजिए बन जाए। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े। बहुत दिनों से आप लोगों को देखे नहीं ऑफलाइन क्लास में, मन नहीं लगता है, सच्ची बोल रहे हैं।
आप लोग झूठे निकले, बोले थे होली के बाद सर आएंगे पेमेंट करेंगे, कोई नहीं आया, होली के बाद पेमेंट भी नहीं किया। पापी सब खाली झूठ बोलते रहता है। आप लोग बोले थे होली के बाद आएंगे पेमेंट करेंगे, कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, माफ़ किए, लॉकडाउन टूटने के बाद आके पैसा दे देना। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, बन गया क्या? कमेंट कीजिए फटाफट। कहता 1800 का, कितना आसान सवाल है, 1800 का 5.5% की दर से 5 वर्षों में मूलधन गुना समय गुना दर 5.5/100, ये है ब्याज। उतना ही होगा जितना कि 1500 रुपये की राशि पर 0.25% की दर से निश्चित समय में होगा। इसका समय नहीं मालूम तो टी मान लेते हैं, और 0.25 को 2.75 बोलते हैं, 2.75 बोलते हैं। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, टी मल्टीप्लाई 2.75 परसेंटेज के एवज में क्या होता है, बट्टे में 100। अब देखिए मामला क्या है, 1800 5 साल में 5.5% की दर से उतना ही होगा जितना कि 1500 रुपया कितने समय में 0.3% की दर से होगा। दोनों ब्याज बराबर है, 100 कट जाएगा, ये 00 देखिए यहाँ से, ये 00 यहाँ से कट जाएगा, या फिर ऐसे समझो E00 इससे कटा, E00 इससे कटा। अब 5 का कोई लोचा है क्या? हाँ यहाँ पे है ना, 5 से ये कटेगा, 5 3 15 होगा, 3 से कटेगा, 3 6 18 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक अभी तक दिक्कत नहीं है। चलिए टी बराबर निकाल लेते हैं, टी यानी टाइम, टाइम उधर है उस साइड में है, तो टी बराबर हो जाएगा 6 गुना 5.5, ठीक है, बट्टे में आ जाएगा कितना, 2.75। ये हुआ 0.3, 0.3 को जब इससे गुना करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा शायद, हाँ कटेगा ना, 2 बार में, 2 दूनी 4 होगा, 75 दूना 1.5 यानी 4.5, 5.5 कट जाएगा, 6 दूना हो जाएगा 12, तो 12 वर्ष इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में कहीं दिए हुए होंगे। 12 वर्ष कहाँ है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका इंतज़ार कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में 12 वर्ष है कि नहीं है, चेक करो, हाँ है। तो अब आप लोगों से हम विदा लेते हैं, क्योंकि आज जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक बहुत पहले समाप्त हो गया था। अगर हम कोई नया टॉपिक पे आएंगे तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें और दूसरे तक भी पहुंचाएं। इस सीरीज़ में कल मैं एक और एकदम बहुत अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा, ऐसा वीडियो जो कि हर एक एग्ज़ाम में काम देते हैं। तो आप तमाम दोस्तों से आग्रह है कि आप कल के वीडियो का इंतज़ार करें और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करें, हम भी आपका साथ बना के रखेंगे। अगर हम आज कोई नया टॉपिक लेते हैं तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि कोई भी नया टॉपिक लेंगे तो आधे घंटे से कम का नहीं होगा, इसलिए हम कल वीडियो लेकर आते हैं। तब तक जो है इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए सफलता नंदन सर ऑनलाइन। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।